वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। सुजलाम सुफलाम मलयज शिथिलाम सस्य श्यामलाम मातरम वंदे मातरम, वंदे मातरम। हमसे तुमसे मिलकर बना देश प्यारा, देश प्यारा। धर्म मजहब में यूं ना इसको बांटो, गांधी संस्कृति से बंधा देश सारा, देश सारा। एक है हम सभी, एक ही राष्ट्र है हमारा। मेरे साथ सब गाएंगे वंदे मातरम। Once again, वंदे मातरम, वंदे मातरम। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच कैनॉट प्लेस। बोले जहाज पे आयो, जी हाँ, जैसे पंछी जो होता है ना जहाज का, वो फिर वहीं आ जाता है। मैं भी वहीं लौट के आ गया कैनॉट प्लेस में। पूरे 2 महीने हुए मैं कैनॉट प्लेस से बाहर रहा, पहले हिमाचल और फिर हिमाचल के बाद गुजरात, लेकिन फिर मैं यहाँ पे मौजूद हूँ आप सबके सारे लोगों के। लेकिन एक बात, मैं कैनॉट प्लेस में जो तमाम सारे लोग मौजूद हैं, मैं उनके बारे में कहना चाहूंगा कि आपने पूरे देश में भैया जी या शो पब्लिक का कैसे होता है ये सिखा दिया है सबको। सारे लोग अपने आप आके खड़े होते हैं रस्सी के पीछे, बिल्कुल एकदम विधिवत। पूरे देश में, चाहे मैं गुजरात में हूं और चाहे हिमाचल में रहा, और वहां पे तमाम सारे लोग जो मिलते रहे, बोले साहब मैं कैनॉट, बहुत सारे लोग ऐसे भी थे जो उन्होंने कहा कि मैं कैनॉट प्लेस में आपके शो में मौजूद था, कभी आया कभी नहीं। क्या नाम है बेटा तुम्हारा? खड़े होना सीखो पहले, ठीक है। तो तमाम सारे लोगों का मैं एक बार फिर से स्वागत करता हूं जो यहाँ पे मौजूद हैं। उन सबका बहुत बहुत शुक्रिया। लगभग 2 महीने के बाद मैं यहाँ पे आया, और मुझे जो कहना है वो जरूर कहूंगा, लेकिन मुझे मालूम है कि कुछ थोड़ा सा भजन हो रहे हैं, होने दीजिए, भजन हो रहे हैं, होने दीजिए। लेकिन मैं अपनी बात तो कहूंगा। आज एक ट्वीट आया कांग्रेस की तरफ से, और कांग्रेस का जो ट्वीट है मैं उसको वैसे ही पढ़ देता हूं। नीरज हमारे सामने बैठे हैं। मैं फैक्ट्री कर्मचारी के बेटे को का बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। सड़क पर जादू दिखाने वाले बेटे को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। किसान के बेटे को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। बस चालक के बेटे जो हिमाचल प्रदेश में मुख्यमंत्री बने, उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। और एक पत्रकार भी उप मुख्यमंत्री बने हैं, मैं उनको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। उनका नाम ट्वीट में नहीं था, वो उप मुख्यमंत्री बने हैं, मैं उनको भी, मुकेश अग्निहोत्री जी को, उनको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। और हां, मैं भूपेश पटेल जी को भी, जो कि बिल्डर है, मैं उनको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। सबको शुभकामनाएं देता हूं। और ये शो इसी तरह का है जिसमें काहू से ना तो किसी से दोस्ती ना किसी से बैर, और ये होना चाहिए। और ये लोगों ने कहा कि नहीं सिर्फ एक बेटे के लिए बधाई है, ऐसा नहीं, सबके लिए है, और सबका पुरजोर स्वागत है। मैं बातचीत के सिलसिले को जरूर शुरू करना चाहूंगा। मैंने जो बात कहनी थी कह दी, लेकिन आज का जो फोकस है, जहां से बातचीत शुरू होगी, वो ये है कि 24 की तरफ क्या इशारा है। 23 में 10 राज्यों में चुनाव है, लेकिन बहुत कुछ जानना अभी शेष है। जो जनता यहाँ पे आई है, मैं उनसे जरूर बात करूंगा। हाँ बाबूजी नमस्ते, कहाँ से आना हुआ? दरभंगा बिहार। अरे बाप रे बाप, दरभंगा बिहार, बड़ा पूरी सर्दी लेके लौटे हैं, ऐसा लग रहा है जैसे एकदम हिमपात हुआ है वहाँ। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच दरभंगा। नरेश बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। बहुत हंसी आ रही है तुम्हें, है? मैं आता हूँ, अभी आ रहा हूँ। ऐसा ही होता है मेरा शो, ऐसा ही होता है जिसमें थोड़ी सी बातचीत होती है। तो बाबूजी कुछ कहना है?
नहीं, आपका शो बराबर टीवी पर देखते हैं, आज स्वयं आकर चल के स्वयं चल के आके देख लिया है, देखने आए हैं। देखने आए हैं। तो अभी तो बात शुरू नहीं हुई है, नहीं, तो दरभंगा में सब बढ़िया। यहाँ कैसे काम आ गए? हमारा लड़का नौकरी करता है। नौकरी करता है, बहुत अच्छा। बेटा इंजीनियर है। बिहार का लड़का ऐसा ही होता है, इंजीनियर बनता है, आईएएस बनता है, सरकारी सेवा में जाता है। जी मैं आता हूँ। आपका नाम क्या है? गरिमा। गरिमा, क्या काम करती हैं आप? मैं अकाउंटेंट हूँ। अकाउंटेंट है? अरे वाह, अरे वाह, क्या बात है गरिमा। तो आप कुछ कहना चाहती हैं? नहीं, मैं फर्स्ट टाइम आई हूँ यहाँ पर। फर्स्ट टाइम आई हैं, बहुत अच्छी बात है। आइए, जब मौका लगे तब आए। आपका नाम? अंजलि सिंह। अंजलि जी, हनुमान मंदिर होके आ गई, बहुत अच्छी बात है, बहुत बढ़िया। हम अयोध्या के हैं, यूपी से। अच्छा, अयोध्या से हैं? अरे तो डांटिए, नाम है अयोध्या से, तो बढ़िया बात है, डांटिए मत मुझे, बहुत अच्छी बात है। बहुत बहुत। बाबू जी आप कहाँ से हैं? मैं बिहार? नहीं, मैं यूपी से हूँ, कहाँ? नोएडा सेक्टर 52। अरे तो यूपी इतना लंबा खींचा जैसे लगा मुझे कि वही सोनभद्र से होंगे और निकले नोएडा के। क्या गजब है भाई साहब। क्या नाम है आपका? चिरंजीव ठाकुर। चिरंजीव ठाकुर साहब, ऐसे ही सबको बनाते रहते हैं आप? क्या काम करते हैं आप? मैं स्टॉक मार्केट में। स्टॉक मार्केट में? देखिए साहब बताता है, स्टॉक मार्केट वाला उधर का है, पिक्चर बहुत अच्छी दिखाता है, हैं? जी कैसे हैं, कहाँ के हैं? कोलकाता से। कोलकाता दी के? दीदी, अच्छा ठीक है, दीदी दी के। क्या नाम है आपका? साकिब। साकिब। साकिब यहाँ कैसे आना हुआ? हमारी दोस्त की शादी हुई। उसकी शादी हुई, शादी में आए हैं। अच्छा, बहुत अच्छी बात है, शादी हुई तो अब इसमें कौन सी बात है, बढ़िया बात है। तो दांत क्यों निकाल रहे हैं फिर इसमें? खड़े रहिए, जितना मन हो उतना निकाल लीजिए दांत थोड़े दिन और। बहुत बहुत शुक्रिया। कैसी हैं आप? एडवोकेट हैं या अभी प्रैक्टिस शुरू कर दी आपने? भगाऊंगा बहुत जोर से, चुपचाप खड़े रहना यहाँ पे, बस वार्निंग है, भगा दूंगा मैं। जी स्टूडेंट। स्टूडेंट है, बहुत अच्छी बात है। और कहाँ से कर रही हैं लॉ? क्राइस्ट से, यानी बैंगलोर? दिल्ली से, दिल्ली एनसीआर से, बहुत अच्छी बात है। कुछ कहना है, कोई बात है, कोई कुछ कहना चाहती हैं शो के बारे में या देश के बारे में, या जो चीज अच्छी लगती है उसके बारे में कुछ बोलना चाहती हैं? मेरी फ्रेंड मुझे पहली बार लाई है। हाँ, तो फ्रेंड पहली बार लाई है, तो फ्रेंड बोलना चाहेगी कुछ? हाँ जी। सर बचपन से आपका शो देखते थे बहुत। अरे बचपन से क्या मैं इतना बूढ़ा हो गया? अच्छा, हो तो गया हूँ मैं, हो तो गया, आ रहा हूँ जी। हाँ जी सर। बहुत बहुत शुभकामनाएं बेटा। क्या कर रहे हैं आप? हम लॉ करें, BLL। लॉ कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात, बढ़िया करिए और खूब अच्छा तर्क रखिए और कुछ। हाँ जी, आपका तो सिर्फ यही है, सेल्फी खींचनी है आपको। हाँ खींचे, जल्दी कीजिए, वीडियो लेनी है। हाँ, इतना टाइम नहीं बस। वाह, थैंक यू सो मच, बहुत अच्छी बात। और आप कहाँ से आए? मैं MP से हूँ। MP से? तो बस आने वाले हैं, 23 आ गया, वही निगाह है लोगों की 24 में, तो बस आ गया। कहाँ पे MP में, कहाँ है? अलीराजपुर से। अलीराजपुर से? हाँ, बहुत अच्छी जगह है, आना जरूर होगा मेरा। तो कैसे आना हुआ इधर? इधर दिल्ली घूमने आया हूँ मैं। दिल्ली घूमने आए? तो घूमिए, यही समय होता है दिल्ली में तो घूमने का। लेकिन कुछ बात है जो कहना चाहती हैं कुछ? नहीं, मुझे ऐसा कुछ नहीं लगा। लोग ऐसे कुछ नहीं लगा, बहुत अच्छे, सारे संतुष्ट लोग हैं। जी नमस्ते, बोलिए क्या नाम है? अभिषेक शर्मा। अभिषेक शर्मा, कहाँ के रहने वाले हैं? हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में? कहाँ से? हमीरपुर। हमीरपुर से, हाँ क्या बात है, बोलिए क्या कहना है आपको? आज मैंने गाना लॉन्च किया है। आपने अपना गाना लॉन्च किया, बहुत अच्छी बात है, सुपर हिट होगा ना, आप ही की तरह सुपर हिट होगा ना, मिलियंस मिलियंस उसके फॉलोवर हो। लेकिन एक लाइन गाएंगे भी? अच्छा जी गाइए। एक लाइन गाने को मिलेगा, 2 लाइन नहीं मिलेगी? जी गाओ। 302 लगी हुई है तेरे यार के ऊपर। गजब गजब गाने भी आजकल चलने लगे हैं, बताइए, अजब समय है। गाना भी ऐसा बनाया, अरे गाना सुनने में मन करे थोड़ा सा गुनगुनाए, जरा गुनगुनाओ कुछ ऐसा तो लगे तबीयत कुछ हल्की हो। वंदे मातरम, वंदे मातरम। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। अरे ये गाना होता है, वो बताइए, वो 302 ये कोई गाना हुआ? हाँ? धारा लगा दी। ये धारा है, ये गाना कहाँ हुआ? नहीं, गाना किसी से लिखवाओ, अच्छा नहीं लिख सकते तो दूसरे से लिखवाओ और लिख के गाओ। अभी गाने में भी रियाज कम है तुम्हारा, ऐसा नहीं गा सकते अभी, अभी तुम्हारा गला बिल्कुल बहुत कमजोर है। और ऐसा ना साबित करो कि दिमाग भी। जी बहुत बहुत शुक्रिया। कैसे आना हुआ आपका? हमसे मिलने आए, कहाँ से आना हुआ? अम्बाला से। अंबाला से? ओ अंबाला कैंट,
क्या बात है, बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ जी, आपको मिलने आए, मैं भी आपसे मिलने आया। मैंने, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं सेल्फी ले लेता, लाइए मुझे, लाइए, मैं जल्दी खींच देता हूँ। यही शो हो रहा है आजकल, और कुछ तो हो नहीं रहा। बातचीत तो लोग कह रहे हैं कि देश में सब कुछ अमन चैन है और कुछ जरूरत है नहीं बातचीत की, तो बढ़िया सेल्फी हो रही है। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। और मोहम्मद रफी अता साहब कैसे हैं? आप तो कह रहे थे गुजरात में कांग्रेस आ रही है, वो तो वहां पे कितने लोग 157 आ गए। आम आदमी पार्टी, खड़े होइए, खड़े होइए। जब साहब आम आदमी पार्टी को लेके जाएंगे वहाँ जगह दिया। बोले साहब जो है आम आदमी पार्टी को, जी जी जी, आ रहा हूँ 302 कर रहे हैं। हाँ, मैं आ रहा, मैं सरकार हाँ, मैं आ रहा। अरे मोहम्मद रफी छेड़ दिया मैंने आपको जी। प्रतीक जी, मैं सरकार बनाए केजरीवाल कांग्रेस पार्टी के साथ में और बोले कि भारतीय जनता पार्टी उसको लेके गई। मधुसूदन मिस्त्री कहे कि अगर गुजरात के अंदर मधुसूदन मिस्त्री ने कहा कि अगर वहां पर हम लोग बहुमत में नहीं आए तो आम आदमी पार्टी के साथ सरकार बनाएगी, और दोषारोपण करते हैं भारतीय जनता पार्टी रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म के मूल मंत्र के साथ, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबके प्रयास के मूल सिद्धांत के साथ और अंत्योदय के दर्शन के साथ काम करती है। वहीं ये लोग नरेंद्र मोदी जी को गाली देने की बात करते हैं, हत्या करने की बात करते हैं। राजा पटेरिया नहीं, देखिए बोलने दीजिए। राजा पटेरिया जो कांग्रेस के पूर्व मंत्री हैं, उन्होंने कहा कि उनकी हत्या कर। अरे राम। अरे बहुत ये बहुत घृणित बात है। मैं अपने शो से हटाता हूँ। मैंने देखा मनोज जी मैं आता हूँ। मनोज जी मैं रोज देखता हूँ, ऐसा थोड़ी ना मुझे मालूम नहीं उन्होंने क्या कहा, लेकिन वो बहुत घृणित बात है और मैं चाहूंगा कि उसका यही खंडन कर दें। क्या वो जान लीजिए इसके पीछे की मंशा है, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी गरीब परिवार से निकल करके आए हैं, वो देश के प्रधानमंत्री बन गए हैं, लेकिन ये शिशुपाल रूपी जितने लोग हैं जो गाली दे रहे, जनता उनको चुनाव में नेस्तनाबूद करेगी। राइट। नीरज प्रतीक जी, कांग्रेस अरे उनको मोहम्मद रफी अता जी, अरे आगे मोहम्मद रफी अता जी। प्रतीक जी पहले तो वेलकम बैक। शुक्रिया। मेरे पसंदीदा शहर और शायद आपके दिल्ली में आपका दोबारा से स्वागत। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। मुझे भी एक दो दिन लगेंगे, मैं भी रिदम में आ जाऊंगा। जी। देखिए प्रतीक जी, चुनाव तो आते हैं और चुनाव चले जाते हैं, लोगों के जो मुद्दे हैं वो आज भी यही हैं। मोदी जी को तो चाय बेचते हुए किसी ने देखा नहीं, पर सुक्खू जी के पिताजी बस की ड्राइवरी किया करते थे, वो तो सबने देखा है। तो गरीब का, शोषित का, वंचित का ख्याल रखना और उसको लीडरशिप की पोजीशन देना, वो काम कांग्रेस पार्टी करती है। मनोज भाई देखिए उस जिस भी नेता ने देश के प्रधानमंत्री के खिलाफ अगर बयान दिया, उसकी भर्त्सना होनी चाहिए, उसकी निंदा नहीं, भर्त्सना होनी चाहिए। वो मेरे प्रधानमंत्री भी हैं, वो इनके भी प्रधानमंत्री हैं, मेरे भी हैं। देखिए अब देखिए प्रतीक जी, मनोज बहुत गलत है, उनके ऊपर मुकदमा दर्ज हुआ है और दर्ज होना चाहिए। प्रतीक जी देखिए, मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष के एक बयान को इन लोगों ने पेश किया कि हमने कहा कि वो रावण है। तो रावण कौन थे? इस धरती पर आए हुए उनसे बुद्धिमान ब्राह्मण तो कोई नहीं थे। रावण के साथ समस्या क्या हुई कि उस अहंकार में उसने अपने राजपाट सबको खराब किया। उनके साथ खड़े हो रहे हैं। मैंने बिल्कुल सही जगह पे फुल स्टॉप लिया है मैंने। आपने रावण वाला पूरा स्टेटमेंट दिया, उसके बाद जी प्रतीक जी देखिए, अभी भी उस बयान की मतलब उनका तो चले गए। मैं चुनाव चला गया, उसके बावजूद भी बोल रहे हैं कि मोदी जी से बराबरी करनी है, टक्कर देनी है तो उनकी हत्या करने के लिए तैयार हो जाइए। ये बताइए किस तरह का वमन से भरने का काम कर रहे हैं इनके राजा पटेरिया। इन्होंने भर्त्सना किया, लेकिन कांग्रेस पार्टी का ऑफिशियल स्टैंड क्या रहता है? इनके बड़े बड़े नेता कभी रावण बोलते हैं, कभी औकात की बात करते हैं, कभी नीच की बात करते हैं। जी धन्यवाद प्रतीक भाई, पहले तो आपको भारत माता की जय। देखिए प्रतीक जी, कांग्रेस के इन्हीं अमर्यादित शब्दों, इसी मानसिकता के कारण तो गुजरात में इनकी लंगोटी खींच ली गई, ये पत्ते बांध के घूम रहे हैं। आप समझिए, देखिए अभी ये बोल रहे थे कि सुनिए, ये बोल रहे थे कि साहब जो है वो आम आदमी पार्टी को ले गए। 26% आम आदमी कांग्रेस को वोट मिला, 13% आम आदमी पार्टी को वोट मिला और भाजपा को 53% वोट मिला। इन दोनों चोरों को इकट्ठा भी लो देखिए
देखिए मैं मिथिला मैथिल साहब मैथिल साहब मर्यादा, लोकतंत्र की मर्यादा। ये चुनाव तो बड़े गजब के हैं, तीनों को एक एक चीज मिली है। मर्यादा तो मैंने कहा जो प्रधानमंत्री के खिलाफ बोले और वो भी ऐसा घृणित शब्द, उसके खिलाफ भर्त्सना होनी चाहिए। जी प्रतीक जी, चोर की बात करना इनको शोभा नहीं देता, क्योंकि दिन दहाड़े लोकतंत्र में चुनी हुई सरकारों को, विधायकों को चोरी कर कर ले जाते हैं और चोरी की बात कर रहे हैं। इनको अभी तक ये समझ नहीं आया प्रतीक जी कि हिमाचल में इनकी सरकार थी, वहां इनको हराकर कांग्रेस जीती। अरे गुजरात में तो सरकार थी, मैं कहता हूं 0.1 हो, लेकिन 27 साल से प्रतीक जी 0.1% भी होता, एक वोट भी होता। लोकतंत्र में हार तो हार है ना, तो जब हारे तो उस पर बात नहीं करेंगे। और 24 की जहां तक बात है प्रतीक जी, अभी अगर देश का नक्शा देखे और पॉलिटिकल पार्टी के हिसाब से बांटेंगे तो जहां जहां संतरी दिखेगा ना, उसमें सब चोरी का मैंडेट है। जी प्रतीक जी, ये तुलना 27 साल के शासन से नहीं कर रहे हैं, जो लगातार वहां पर हमारी प्रचंड बहुमत से सरकार बन रही है। 1% वोट की बात कर रहे हैं। और लोकतंत्र की हत्या, अरे लोकतंत्र के हत्यारे हैं आपातकाल लगाने वाले और अध्यादेश को फाड़ने वाले राहुल गांधी, संविधान का अपमान करने वाले कौन थे? राहुल गांधी थे। और ये हमसे तुलना करने की बात कर रहे हैं। फ्यूज रिफ्यूज मिसाइल्स 2024 में भी फ्यूज ही रहने वाली है। आया बाबूजी, ये अंदर कैसे आ गए भाई तुम? मैं बाहर जाओ बेटा। नहीं सारे लोग, मैं आ रहा बाबूजी, आ रहा। आपके बाहर जाओगे बेटा। शाबाश, अब आ जाओ। हाँ जी बाबूजी, नमस्ते बाबूजी। 24 के अंदर अरे उधर वाला कान उधर लगा देंगे, ये कैनॉट प्लेस है। संजय, उधर वाला कान निकाले, इसको रिकॉर्ड करो। इधर वाला कान निकाल के दोनों तरफ एक ही तरफ लगा दूंगा। चुपचाप बैठे रहना जी। बाबूजी नमस्ते। जय श्री राम। नाम क्या है आपका? संतोष गुप्ता। गुप्ता जी, कहाँ से आना हुआ? दिल्ली से। रिटायर हो गए? रिटायर ही है, अपना काम है। काहे का काम करते हैं आप? ऑटोमोबाइल का काम। अब बोलिए, अब आपको जो बोलना है। 24 के अंदर 400 सीटें लिख लो जी। 400 सीटें नरेंद्र मोदी जी की। 400 सीटें। हाँ जी प्रदीप जी, हम बॉर्डर से आए हैं, पाकिस्तान के बॉर्डर से आए। बहुत बहुत स्वागत है आपका। जो हमारे मोदी जी को कह रहे हैं कि गुजरात में भी जीते और राजस्थान में भी जीतेंगे मोदी जी। 101%। 100 से भी ऊपर। अच्छा, उसका कारण क्या है, क्यों जीतेंगे? मोदी जी एक पब्लिक के लिए 24 घंटा काम करने वाला आज तक प्रधानमंत्री कोई नहीं, एक भी छुट्टी उसने बंदे ने काटी। राहुल जी, क्रेडिबिलिटी की बात है राहुल जी। और ये बात जो सच है उसको मानने में कहीं कोई गुरेज नहीं होना चाहिए। और जो कहीं से भी, मैंने कहा जब चोर शब्द इस्तेमाल किया मैंने हटा लिया, कहीं से भी कोई अच्छी चीज मिले उसको नोट करना चाहिए, उसको रखना चाहिए, उससे सीखना चाहिए। राहुल, मैं आया ले जा रहा हूँ जी। प्रधानमंत्री बिल्कुल कठोर परिश्रम करते हैं, इससे कौन इनकार करता है? हाँ, प्रधानमंत्री कठोर परिश्रम करते हैं, कोई इनकार नहीं करता। उन्होंने जितनी सभाएं उत्तर प्रदेश विधानसभा में की थी, उससे 2.5 गुना ज्यादा सभाएं उन्होंने गुजरात में की, और उनका पूरा अधिकार है, वो करते हैं। लेकिन जो लोग ये चीज कह रहे हैं, जो लोग ये आलोचना करते हैं कि 0.8% से हिमाचल प्रदेश में केवल कांग्रेस जीती और उस जीत को जीत मानने से इनकार करते हैं, तो थोड़ा उनको 2017 के आंकड़ों पर भी ध्यान रखना चाहिए। 49% था 2017 में भारतीय जनता पार्टी, और आप 43% पे आ गए। 6% के पीछे जाना पड़ा आपको, और कांग्रेस 3% में, कांग्रेस ने वहां पे बढ़त ली है। तो हाल फिलहाल के समय में हमें नहीं ध्यान में आ रहा है कि किसी चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को कम से कम इतने वोट प्रतिशत का नुकसान मैंने नहीं देखा है। देखिए प्रतीक जी, हिमाचल प्रदेश के अंदर यदि 0.8% से सत्ता गई है भारतीय जनता पार्टी की, तो उसमें प्रमुख कारण वहां राइवल्स भी रहे। 22 राइवल्स लड़े, जिन्होंने हर सीट पर 5-5, 7-7 हजार वोट भारतीय जनता पार्टी का लिया, और इन्होंने झूठा एक आश्वासन दिया है ओपीएस स्कीम का। यहाँ कांग्रेस के जो प्रवक्ता खड़े हैं, मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, क्या हिमाचल प्रदेश के पास इतना बजट है कि वो ओपीएस दे सकता है? नहीं, इन्होंने झूठा वादा किया है। यही वादा, तेरा वादा। आ रहा क्या नाम है? मेरा नाम नीलेश कुमार है, मैं मैनपुरी से आया हूँ। मैनपुरी से? तो यूपी में अब की बार मैं साइकिल को ही चलाऊंगा।
साइकिल चलाओगे? क्योंकि बीजेपी जो चलाएंगे ये क्योंकि ये युवा है, आपको यहाँ बेरोजगार खड़ा नहीं दिखाई देता, अगर रोजगार होता तो इसीलिए साइकिल चलेगी, क्योंकि यूपी में माननीय मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव जी 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 ठीक ठीक, यूपी में साइकिल चलेगी। ओनली कमाल, नो साइकिल नो हाथी, खड़े रहो, बोल लिया ना तुम? हाँ हाँ, नो साइकिल नो हाथी, ओनली कमाल। कमल हिमाचल में जी, यूपी में सिर्फ बीजेपी, डिम्पल यादव मैनपुरी जीती, पूरी यूपी नहीं जीती और न कभी जीवन में जीत पाएंगी यूपी। 10 साल से योगी बाबा राज्य कर रहे हैं, आजीवन राज्य करेंगे। जी जी, वो तुमसे सुन लूंगा, दोबारा भी सुन लूंगा, 3 बार सुन लूंगा, लेकिन थोड़ा धैर्य। हाँ बताओ, बोलो। क्योंकि यूपी की में जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी तब कोई युवा बेरोजगार नहीं था, क्योंकि एम्बुलेंस बोलने दो, गलत बात बोलने दो, अरे बोलने दो, बोलने भाई मैं गुंडागर्दी सिर्फ समाजवादी पार्टी में हुई, इसके अलावा किसी में योगी सरकार में। रुको भाई, रुको रुको रुको, बोलने दो। क्या नाम तुम्हारा? मेरा नाम नीलेश कुमार है। अरे रुको, अरे रुको भाई, रुको रुको, बोलने दो, अरे बोलो भाई देखो, अरे अच्छा मैं चला जाऊँ यहाँ से, मैं तो चला जाऊँ, मैं भगाऊंगा भी, मैं तुरंत भगा दूंगा, चुपचाप खड़े रहे। देखिए संविधान, अरे रुको, संविधान के तहत सभी को वाक देने की स्वतंत्रता है, तो बोलने दो भाई। हाँ बोलो। देखिए मैं ये कह रहा हूँ, देखो अगर आप क्राइम देखो तो ये यूपी में बीजेपी सरकार में बहुत है, और जनता मरी जा रही, किसान भी भुखमरी मरी जा रही है। हाँ, क्योंकि भाई 1 मिनट, किसान का खेत गाय खाए जा रही है, उनका कोई प्रबंध नहीं किया जा रहा है। माननीय योगी जी से यही कहना चाहूंगा कि भाई गायों का प्रबंध करें, जैसे उनका एक्सीडेंट भी ना हो। और यूपी, अरे भाई गौशाला तो वही तो प्रबंध का मतलब गौशाला। जी आया जनाब 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 जनाब, कैसे हैं आप? सीताराम, बहुत दिनों बाद आए। बहुत अच्छी बात है, बहुत बहुत शुक्रिया जी। आ रहा हूँ, खड़े रहो जी। जनाब 24 में निगाह, 23 में 10 चुनाव, कर्नाटक तक चुनाव होगा, उसके बाद फिर लोकसभा का चुनाव, तमाम सारे विश्लेषण। अरे भाई सुनो, अरे अरे जयपुर, बिल्कुल पगला गए हो क्या? जी जी जनाब। सबसे पहले हिमाचल, गुजरात और दिल्ली की जनता को बधाई, बहुत बहुत बधाई के तो जबरदस्त है, जबरदस्त है। जनता ने बड़ा विचित्र रोल किया, एक उठाकर गिफ्ट में दे दिया। तीनों एक राष्ट्रीय पार्टी थी नहीं, वो भी बन गई। तीनों राष्ट्रीय पार्टी को मुबारक हो। हाँ। चुनाव जो होता है वो बड़ा खर्चीला होता है सर, चुनाव बड़ा खर्चीला होता है। देश का पैसा लगता है, देश के लोग लगते हैं, मैन पावर लगता है। सबसे बड़ी बात है, हम चुनते जो है जनप्रतिनिधि, वो हम अपने समस्याओं के निवारण और निराकरण के लिए बड़े सदन में जाएंगे, तमाम सदन में बहस करेंगे, बात करेंगे जी। लेकिन दुर्भाग्य से अब देखिए फिर सदन चल रहा है। बहस देखिए क्या हो रही है। बहस हो रही है यूनिफॉर्म सिविल कोड पर। कभी बहस यूनिफॉर्म प्लेट कोड पर नहीं हुआ कि पूरे देश के लोगों का प्लेट जरा एक कर दीजिए। कोई खाएंगे 5 स्टार में और कोई कचरा से रोटी ढूंढ कर खाएगा, इस पर बहस नहीं होगी। एक सेकंड रुक जाइए। यूनिफॉर्म फ्लैट कोड, फ्लैट, अभी प्लेट मैंने कहा फ्लैट। कोई रहेगा झुग्गी में पन्नी तानकर नाले के किनारे मच्छर काटवाएगा, और किसी के पास इतना बड़ा हवेली कि हेलीकॉप्टर से उतर जाए उसके ऊपर। यूनिफॉर्म सिलेट कोड। अभी बिहार से एक तस्वीर आई, स्कूल में जमीन पर बैठकर बच्चे पढ़ रहे हैं। किसी के बच्चे जमीन पर बैठकर पढ़े और किसी के बच्चे एसी कार से जाएं, एसी स्कूल में बैठे, एसी क्लास हो और हाई फाई इंग्लैंड और अमेरिका से आकर टीचर पढ़ाएं। ये समानता पर बहस करो। मौलाना ने डिबेट को एक स्तर पे पहुंचा दिया। मौलाना जी, मैं आया मोहम्मद रफी अता। जी जी, मैं मौलाना साहब की बात से सहमत हूँ कि डिबेट इस पे भी होनी चाहिए, और इस पे तो नरेंद्र मोदी जी की सरकार लगातार सतत काम भी कर रही है। देश के अंदर हर गरीब आदमी के लिए कार्य कर रही है। जहाँ झुकी वहाँ मकान देने की बात करते हैं, लेकिन यूसीसी में परेशानी किस बात की है भाई? यदि यूसीसी आ जाएगा तो किसी को दर्द होना चाहिए क्या? इस देश के अंदर एक विधान, एक प्रधान, एक संविधान रहे, सबको समान कानून व्यवस्था मिले, उससे किसी को परेशानी होगी क्या? मोहम्मद रफी अदा, परेशानी होगी नहीं प्रतीक। देखिए अभी किसा परेशानी है, देश का वर्तमान संविधान है, कानून तो एक ही है ना। आप जो एक बार बताइए,
देखिए मैं बोलता हूँ, ये कहते हैं ये कॉमन सिविल कोड की बात करते हैं। अभी कौन सा अपराध के लिए कानून है का? अपराध के लिए कानून है का? आप जुर्म करेंगे कानून है का? इस देश के लिए कानून है। अब ये क्या करना चाहते हैं? मैं शादी करूंगा तो फेरे लूंगा क्या? मैं शादी करूंगा फेरे लूंगा क्या? नहीं, आप निकाह करेंगे, निकाह ही करेंगे। जी देखिए प्रतीक जी कितनी आसानी से ये बोल पड़े। जब इनको सिविल प्रोसीडिंग चाहिए तो इनको भारतीय कानून चाहिए, और नहीं जब इनको सिविल प्रोसीडिंग चाहिए तो अपने शरिया चाहिए, और जब क्रिमिनल चाहिए तो सीआरपी। मुझे मालूम है वहाँ यहाँ से वहाँ तक जाना है, लंबा सफर है। कितनी क्या उम्र है इनकी? पौने 3 साल, पौने 4 साल। बड़ा लंबा सफर है अभी हिंदुस्तान को देखना। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद फिर हाजिर। मातरम वंदे मातरम। इनके हमले से 10 साल के बच्चे की मौत, वन विभाग ने लोगों को किया अलर्ट। उत्तर प्रदेश के कानपुर में गांधी भवन में रंगारंग लेजर शो का हुआ आयोजन। लेजर शो देखने के लिए कई लोग हुए शामिल। केरल के त्रिशूर में पत्ते पर अनोखी कलाकारी। फुटबॉल प्लेयर रोनाल्डो की पत्ते पर बनाई तस्वीर, पत्ते पर बनी तस्वीर हुई वायरल। जम्मू कश्मीर के पुंछ में फूलों की खेती शुरू की गई। ट्यूलिप गार्डन में बीजों की बुआई हो रही है। अभिनेता शाहरुख खान ने माता वैष्णो देवी के दर्शन किए। अपने दोस्तों के साथ वैष्णो देवी दर्शन करने पहुंचे शाहरुख। चेन्नई में एक्टर रजनीकांत के जन्मदिन पर उनके घर के बाहर फैंस हुए जमा। लोग अलग अलग अंदाज में रजनीकांत के बर्थडे को सेलिब्रेट करते दिखे। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में कोहरे का दिखा असर। विजिबिलिटी हुई काफी कम। वहीं पहाड़ों पर बर्फबारी की वजह से बढ़ी ठंड। दिल्ली नोएडा की हवा अब भी जहरीली। दिल्ली में छाए धुएं की चादर। हवा की गुणवत्ता अभी भी बेहद खराब। जम्मू कश्मीर के पुंछ और राजौरी में लगातार हो रही है बर्फबारी। प्रशासन की ओर से बर्फ हटाने का काम जारी। तापमान में भी गिरावट दर्ज। स्लोवाकिया के कई इलाकों में भारी बर्फबारी। वहां कई लोग सड़क से बर्फ हटाने के काम में जुटे नजर आए ताकि उस सड़क पर फिर से आवाजाही शुरू की जा सके। अमेरिका के नवेडा में लगातार हो रही भारी बर्फबारी ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी। ताजा बर्फबारी के बाद चारों तरफ सफेद चादर बिछी नजर आई। सड़क पर बर्फ की मोटी परत दिखाई दी। क्रोएशिया में भारी बारिश की वजह से नदी, तालाब और नाले में उफान। बिगड़ते हालात को देखते हुए प्रशासन ने लोगों से सतर्क रहने की अपील की, क्योंकि सभी सड़कों पर पानी का बहाव तेज था। कोई भी हादसा हो सकता था। दक्षिण अमेरिकी देश पेरू में भ्रष्टाचार के आरोप और राष्ट्रपति की नीतियों के खिलाफ लोगों ने प्रदर्शन किया, जिसमें हजारों लोग शामिल हुए। अरे भैया जी कहन में जनता करती मन की बात। नेताजी तैयार, यहाँ जनता भी तैयार। अजी नेता है तैयार, यहाँ जनता भी तैयार। भैया जी और बाजी मिलकर पूछे रोज सवाल। और बाजी पूछे रोज सवाल। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। एक बार फिर से कैनॉट प्लेस पे मैं मौजूद। आज 2 महीने के बाद एक बार फिर से कैनॉट प्लेस पे शो करने के लिए यहाँ पे मैं आया हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच। बाबूजी आप तो मुझे हिमाचल में मिल गए थे, मुझे यही डर लग रहा था कहीं आप गुजरात ना आ जाएं। नहीं, मैंने मना किया था, वहाँ आने की ज़रूरत नहीं थी। बहुत बहुत शुक्रिया। एक लंबा टूर ख़त्म हुआ और फिर एक बार फिर कैनॉट प्लेस पे लगातार यहाँ पे शो करेंगे अब, और रोज़ आना होगा मेरा। बहुत दूर दूर से लोग आए हैं, मैं सबका बहुत इस्तेमाल करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। कहाँ से हैं आप साहब? हम रांची से आए हैं। रांची से आए हैं जी, क्या नाम है आपका? राजकुमार मिश्रा। राजकुमार मिश्रा जी, क्या काम करते हैं आप? शिक्षक हूँ, एक प्राइवेट शिक्षक हूँ। प्राइवेट शिक्षक है, जरूर कोई सवाल रखना हो तो जरूर रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। कहाँ से आप हैं?
समस्तीपुर बिहार। समस्तीपुर बिहार, बहुत दूर है, ये तो बहुत दूर है ना? हाँ जी, ओडिशा। उड़ीसा, हाँ, बहुत बहुत स्वागत है आपका। ग्वालियर मध्य प्रदेश। ग्वालियर मैदान, क्या नाम है आपका? सुषमा सिंह। सुषमा सिंह। सुषमा सिंह, बहुत बहुत स्वागत है सुषमा। आप उड़ीसा से आई हैं। उड़ीसा में कहाँ रहती हैं आप? सुंदरगढ़ डिस्ट्रिक्ट। सुंदरगढ़ से, बहुत बहुत स्वागत है। आप कहाँ से हैं? अंबिकापुर छत्तीसगढ़। अंबिकापुर छत्तीसगढ़, बहुत दूर दूर से लोग आए हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैं बातचीत के सिलसिले को एक बार फिर से शुरू करना चाहता हूं। मोहम्मद रफी अता जी हाथ उठा रहे हैं और मैंने कहा कि इशारा 24 का है, 24 की तरफ है। ऑफ कोर्स मैं आपकी तरफ आता हूं, लेकिन हाँ, सबसे पहले मैं इधर जो आज लोग मेहमान जो मौजूद थे मैंने इंट्रोड्यूस नहीं किया था। मनोज यादव जी बीजेपी का पक्ष रखने के लिए मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। नीरज मिश्रा जी कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हाफिज गुलाम सरवर साहब AIUMIM के मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। समानता की बात कर रहे थे अभी कुछ देर पहले। हाजी मेहरुद्दीन रंगरेज साहब मौजूद हैं हमारे साथ, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। सूर्या मैथिल साहब हमारे साथ मौजूद है, बहुत बहुत शुक्रिया सूर्या साहब। राहुल लाल जी बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। मोहम्मद रफी अता साहब हमारे साथ मौजूद है, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। और हमारे साथ पंकज जी मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। बातचीत के सिलसिले को शुरू करना था। जी जनाब, आप कुछ कह रहे थे रंगरेज साहब। मैं भैया जी ये कह रहा था, ये अभी बात बता रहे थे कि मोदी भाई एक मिनट शांत, थोड़ा सा आज स्पीकर बढ़ाएंगे गुप्ता जी, और अगर आवाज तेज नहीं आ रही तो कल स्पीकर चेंज करिए। जी जी। कांग्रेस ने जो है मोदी जी को जो गालियां बकी, उसका परिणाम जनता ने गुजरात में दिखा दिया बहुमत दे के उन्हें, कि तुम गाली अगर बकोगे तो हम उनके साथ खड़े हैं। दूसरी बात मैं एक बात बताऊं भैया जी, चुनाव 3 राज्य अभी 3 जगह हुए थे दिल्ली में चुनाव हुए, गुजरात में हुए और हिमाचल में हुए। एक जगह सरकार आई इसकी बीजेपी की। तो भैया जी ये बात जो कह रहे थे कांग्रेस मुक्त हो भारत को कर देंगे, देखो ये तो होता हुआ नजर नहीं आ रहा कहीं पर। अच्छा, जो नीतीश जी कह रहे हैं कि बीजेपी मुक्त कर देंगे 24 में, ना ही वो हो सकता। ये लोग होगा क्या? नहीं होगा। ये लोकतांत्रिक देश है, इसमें सबका अपना अपना व्यूज हो सकता है, मगर जनता चुनती है। जनता मैन है। जनता जी से वोट देगी, वो जीतेगा, चाहे वो मोदी जी हो, चाहे राहुल गांधी जी हो, चाहे नीतीश कुमार जी हो, चाहे केजरीवाल हो। मगर भैया जी मैं तो एक बात कहूंगा, जो मुद्दों की बात करे, जो युवाओं की बात करे, बेरोजगारी पे बात करे, असली मुद्दे देश के ये मुद्दे। आ गया, मैं आ गया जी। मेरा सीधा सवाल बीजेपी प्रवक्ता से। इतने रुको, 2 महीने में तो तुम्हारा तो काफी वजन गिर गया। 2 महीने में बहुत वजन गिर गया तुम्हारा। क्या करते थे जब बोल नहीं पाते थे तो घर में? हाँ सर जी। उत्तर प्रदेश दरोगा भर्ती घोटाला 2021, एक बार सीबीआई जांच करवा के देखिए, क्यों नहीं करवाते हैं? बीजेपी वाले बता दें, कहते हैं मैं, और देखिए मैं सपाई बसपाई नहीं हूँ, मैं बीजेपी का कोर वोटर हूँ, मेरा पूरा परिवार बीजेपी को वोट देता है और देगा भी। आप बताइए कि एक बार सीबीआई जांच के लिए रिकमेंड कर दीजिए ना, या रिटायर्ड जज की कमेटी बनवा के करवा दीजिए। जी जी जी, वन बाय वन। हाँ जी। प्रतीक जी, मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखने चाहिए। ऐसे ऐसे मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे हैं जिनका ना हैसियत, जिनकी ना बिहार में हैसियत है और ना ही दिल्ली के अंदर हैसियत है, जिनके एक लोकसभा सांसद नहीं है और जो हमारे दम पर लगातार जीतते रहे। और नीतीश कुमार जी तो ऐसे प्लेयर हैं जो हमेशा विकेट पे बने रहते हैं, सामने वाले को हमेशा रन आउट कराते रहते हैं, तो उनसे तो कोई उम्मीद करने की आवश्यकता है लेकिन नहीं है। लेकिन 2009 बीच में नहीं बोला था, 2019 के अंदर आपको ध्यान होगा कोलकाता के अंदर फ्यूज बल्बों की जो झालर होती है ना, उस तरह की एक झालर लगी थी कि हम सब लोग मिलकर के चुनाव लड़ेंगे, तीसरा मोर्चा खोलेंगे। क्या हुआ? वो झालर फ्यूज हो गई। जी जी। प्रतीक जी, चुनाव के परिणामों की एक खूबसूरती है, जो जीतता है उसे भी और जो हारता है उसे भी विनम्रता सिखाती है। ये हारे भी हैं और एक जगह जीते भी हैं, पर विनम्रता नहीं सीख रहे, तो इनको हमारी सभ्यता से विनम्रता सीखनी चाहिए। मैं आपको देखिए प्रतीक जी, 2 मुद्दों पर 10 सेकंड लूंगा। देखिए बार बार ओपीएस कहा जा रहा है। ओपीएस का मतलब क्या है पहले जनता को बता देते हैं। पुरानी पेंशन योजना, बीजेपी के पेट में दर्द बार बार क्यों हो रहा है? क्योंकि ये तो प्राइवेटाइजेशन मॉडल के पक्षधर है ना। हम लोग सरकारी नौकर को, जो सरकारी नौकरी करता है, उसे अगर पेंशन देना चाहते हैं तो भाजपा के पेट में दर्द क्यों हो जाता है? पुरानी पेंशन योजना हम लेके आ रहे हैं। हम देश के युवा को पकौड़े बेचने के लिए नहीं कहना चाहते, हम कहना चाहते हैं जाइए सरकारी नौकरी करिए और अपना जीवन और आने वाली पीढ़ी का जीवन ठीक करिए। तो उसमें दर्द क्यों?
और जब ये बात यूसीसी की करते हैं, देखो नीरज नहीं वन बाई नहीं जवाब देंगे। नीरज, कितनी सरकारी नौकरियां उपलब्ध हैं, कितना हम प्रोवाइड कर पाएंगे, ये भी डाटा बताना चाहिए। जब आप ये बोला करिए तो जरूर बताया करिए कि इतनी सरकारी नौकरियां उपलब्ध हैं, इतनी नौकरियां हम दे पाएंगे। जी प्रतीक जी, इन्हीं के आंकड़े कहते हैं। वैसे तो सीएमआई का डेटा ये लोग लेते हैं कि एनएसओ इन्होंने बंद कर दिया है। 2016 के बाद से सरकारी आंकड़े आने बंद हो चुके हैं, लेकिन फिर भी देश के अंदर जो 40% नए एम्प्लॉइज हैं वो ओपीएस के तहत कवर होंगे। तो 40% जो अभी काम कर रहे हैं और आगे जो काम करेंगे, जब कांग्रेस की सरकार बनेगी तो उनको पेंशन मिलेगी। यानी जो मौजूदा लोग जो 2004 के बाद आए हैं उनको अब हिमाचल में पेंशन दे रहे हैं। आज मुख्यमंत्री जी ने 2 बड़े काम किए। पहला काम ये कि वीआईपी कल्चर खत्म किया। अब किसी हिमाचल सदन में, हिमाचल भवन में किसी एमएलए एमपी को सस्ता कमरा नहीं मिलेगा। और दूसरा उन्होंने कहा पहली कलम से पुरानी पेंशन योजना हिमाचल में लागू हो रही है। प्रतीक जी, ये जिस ओपीएस की बात कर रहे हैं ना, राजस्थान का आंकड़ा उठा के देखिए, मात्र 250 लोगों को इन्होंने ओपीएस दिया है पिछले 4-5 सालों के अंदर। और जो छत्तीसगढ़ की बात कर रहे हैं उसमें नहीं, सुनिए ना, इन्होंने वो चीज लागू ही नहीं करने का काम किया। केवल झूठ बोलना, गंगाजल लेकर के कसम खाना, ये इनका एक नौटंकी नाटक करने का काम है। लेकिन प्रतीक जी, मैं पूछना चाहता हूँ कि पेट दर्द किसको होता है? 18,000 गाँव तक बिजली पहुंचाने का काम हमने किया, तो क्या पेट दर्द इनके क्यों होता है? जब 11 करोड़ लोगों को हमने एलपीजी सिलेंडर देने का काम किया महिलाओं को, तो पेट दर्द इनके क्यों होता है? 2.5 करोड़ महिलाओं को, 2.5 करोड़ लोगों को आवास देने का काम किया, तो उनका पेट दर्द क्यों होता है? सर्जिकल स्ट्राइक करते हैं, एयर स्ट्राइक करते हैं, तो पेट दर्द किसका? प्रधानमंत्री कहते हैं, मैं बिल्कुल बात सुनूंगा। जब क्या नाम है आपका? ब्रिज किशोर पांडे। पांडे जी कहाँ के रहने वाले हैं? भाई आ रहा हूँ मोहम्मद रफी था, आ रहा हूँ। आप बहुत सुरीले आदमी है, आ रहा हूँ। गोरखपुर के रहने वाले जी, मैं आया। प्रधानमंत्री ने कहा कि आमदनी 98 और खर्चा रुपया, ये अर्थव्यवस्था कैसे जाएगी और कहां जाएगी, ये जो सोचना चाहिए और इस पर विचार करना चाहिए। जी मैं आ रहा हूं जी। ये इस मामले पर हम लोगों ने पहले भी डिबेट किया है। देखिए बार बार ये चीज हो रहा है। वहां पे अगर बीजेपी का घोषणा पत्र देखे तो उसमें भी स्कूटी देने की बात थी। तो जब आप कोई दूसरी पार्टी इस तरह की घोषणा करे तो उसको तो आप रेवड़ी कर देते हैं, और बीजेपी वो करे तो वो लोक कल्याण की स्थिति होती है। इस मामले पे सभी दलों को एक सर्वमान्य नीति पे आना चाहिए। विपक्ष और सत्ता पक्ष के विचार इसमें अलग अलग नहीं होने चाहिए। जब प्रधानमंत्री अपने मामले को देखते हैं तो अलग ढंग से देखते हैं, और विपक्ष को बिल्कुल अलग ढंग से देखते हैं। देखिए प्रतीक जी, बात घोषणाओं की नहीं है, बात है क्रेडिबिलिटी की। जो भारतीय जनता पार्टी कहती है उसको 100% जो है वो लागू करती है। अब देखिए, अभी बहुत सारी बातें कर रहे थे कांग्रेस के प्रवक्ता, आज भी राजस्थान का किसान ढूंढ रहा है। 2018 में जो राहुल गांधी जी ने जनसभाओं में सब जुबाग दिखाए थे कि हम सारे लोन किसानों के माफ कर देंगे, कि इन्होंने इनके हाथ में मेहंदी लगा रखी है या पैरों में घुंघरू बांध रखी है जो इन्होंने लोन माफ नहीं किया। मैं पूछना चाहता हूं, और बात क्रेडिबिलिटी की है। प्रधानमंत्री जी ने कहा था 370 हटाऊंगा, 35 से हटाऊंगा, वो हटा दी। पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था को कंडम कर दिया, घर में घुस के मारा है। प्रतीक जी, घर में घुस के मारा है। प्रतीक जी, ये मुद्दे तो अब जब कश्मीर का चुनाव होगा और 24 आएगा, तो इनकी स्क्रिप्ट में तो यही सब चलेगा। ये नहीं चलेगा, आज ये भी नहीं चले। इनकी टूल किट है, इनकी टूल किट है। प्रतीक जी, नेहरू जी ने कश्मीर का हिस्सा 90,000 किलोमीटर इस तरह चीन को दे दिया। 90,000 किलोमीटर, 90,000 किलोमीटर। आज कश्मीर का जो पीओके है वो कश्मीर के पास में, जो पीओके है पाकिस्तान के पास में है ना, इनके लिए स्क्रिप्ट है। राइट। प्रतीक जी, देखिए जनता भी हंस रही है। देखिए 2024 में हम खुद आ रहे हैं, समाजवादी पार्टी। प्रतीक जी देखिए, अब मुद्दा क्या है, क्योंकि ये लोग तो शिगुफे लेके आते हैं जिसकी वजह से शॉर्टकट की पॉलिटिक्स, कम्युनल उन्माद फैलाने की पॉलिटिक्स जो शॉर्टकट है, तो उस शॉर्टकट की बात हो रही है। ये देश अनेकताओं में एकता का देश है। इस देश के अंदर वो जो ट्राइबल, वो जो आदिवासी जंगल में अपने सिद्धांतों, अपने विचारों और अपने कानूनों से चल रहा है, वो जो दूर दराज कश्मीर में बहन अपना परिधान पहनती है, उसको ये अपना परिधान पहनाना चाहेंगे। आई विल गिव अ चांस। जी उड़ीसा से हैं जी, बोलिए, कुछ कहना चाहती हैं? नहीं।
कुछ नहीं कहना। हाँ जी, मैं कांग्रेस के प्रवक्ता से पूछना चाहता हूं कि मोदी जी की हत्या करके ये भारत जोड़ेंगे क्या? आज इनके मध्य प्रदेश के कांग्रेस नेता का बयान आया है कि हम मोदी जी की हत्या करके भारत को जोड़ रहे हैं। हाँ हाँ, मैंने उसको, आप देर से आए, उसको कंडेम कर दिया। मैंने वो सवाल नहीं लिया था और कांग्रेस के प्रवक्ता ने कहा कि उसको कंडेम नहीं, उसकी भर्त्सना होनी चाहिए। वो बयान जो है गलत नहीं, घनघोर रूप से आपत्तिजनक है। जी जी, वो 43,000 वर्ग किलोमीटर हाँ, था जो हिस्सा नेहरू जी ने सजाकर थाली में भारत का हिस्सा ले दिया था। सब बहुत सार्थक चर्चा हुई है भाई। मैं आ रहा। कूल बहुत सार्थक चर्चा हुई है। मैं कहना चाहूंगा ये दो दल अभी रहे हैं, हालांकि तीसरे दल मैं आ रहा। अरे रुकिए, बकवास क्या हुआ? ठीक है ना साहब? अरे ठीक है ना, क्या हुआ? अरे रुको चीन, नहीं कोई बात नहीं, रुको, आ रहा हूँ जी। तो भाजपा और वर्सेस कांग्रेस रहा, तीसरे दल की एंट्री अभी नहीं हो पाई। हाँ। लेकिन दोनों का आप मैच देखिए, जब मुद्दे पर बहस, अभी सदन चल रहा था, क्या जरूरत है कांग्रेस के उस नेता को इस तरह का बयान देना? अभी ये दोनों को मिल गया मुद्दा ना। देश में जनहित मुद्दे को पीछे करने में दोनों दल एक हैं। सभी दलों में दलदल है, मैं कहता हूँ सबसे अच्छा निर्दल है। ये दलदल में रह के लोग क्या करेंगे साहब? मुद्दों पर बहस करते ही नहीं है। जब मुद्दे की बात आएगी, कोई प्रधानमंत्री पर कोई टिप्पणी कर देगा, कोई कुछ देश के ऊपर बोल देगा, कोई पाकिस्तान पर बोल देगा, मुद्दे खत्म हो जाएंगे। देखिए, चुनाव में एक प्रमुख बात देश में बड़ा सोशल मीडिया पर चल रहा, अब्दुल को टाइट करने वाला। मैं तमाम देश के लोगों से कहता हूं, बहुत प्रमुख बात है। अब्दुल मतलब मुसलमान, 14-15%। नट जो होता है वो 15%, बोल्ट 85% होता। अब्दुल को अगर ज्यादा टाइट कीजिएगा, स्लिप करेगा, तो बोल्ट भी काम का नहीं बचेगा। इसलिए सब लोग मिलकर देश हित में, समाज हित में, जनहित में आप फैसला कीजिए। मुद्दे देश के हों, मुद्दे धर्म के नहीं, मुद्दे जाति की नहीं, मुद्दे क्षेत्र के नहीं, मुद्दे भाषा के नहीं। कभी मराठी और हिंदी भिड़ा रहे हैं, कभी गुजरात में बिहारियों को पिटवा रहे हैं, ये सब मुद्दे रहे ना। पिछले दिनों आपके चैनल पर भी बात हुई है। वन बाय वन मोहम्मद रफी आता, वहाँ जगह है। नहीं राहुल जी वहाँ जाएंगे। नहीं एवरीबॉडी विल गो। ना देखिए प्रतीक जी, मेरे भाई ने बोला अब्दुल का ज्यादा बोल्ट में टाइट करना, नहीं तो मैं इनको बता देना चाहता हूँ कि अब्दुल का बोल्ट टाइट किसी ने किया ही नहीं। अब्दुल सबका बोल्ट टाइट कर रहा है, वरना झारखंड के अंदर जहाँ माइनॉरिटी मेजॉरिटी हो जाती है, वहाँ पर स्कूलों का नाम बदल दिए जाते हैं। क्या बात कर रहे हो ये भैया? छोड़िए आप इस चीज को। राहुल नो आई वोंट टेक। मैंने अपनी डिबेट में एक डिसिप्लिन बनाया। बहुत बड़ा सवाल है, बड़का सवाल है तो वेट करो, संयम करो, मैं आ रहा हूं। जब मैं उनको कह रहा हूं सुनो, मेरी डिबेट में मैंने मोहम्मद रफी मैंने डिबेट में हमेशा, उन्होंने कहा कि देश को अगर चलाना है तो दोनों को मिलके चलाना होगा। मिलके चलाइए। जो गलत है, चाहे वो अब्दुल और चाहे वो कोई चाहे बड़े भाई हो चाहे छोटे भाई, दोनों जो भी गलत एलिमेंट है उसको गलत है, इसमें कहीं को नहीं। आप एक शब्द नहीं कहेंगे। रुकिए जी, अब आप कंप्लीट करिए। अब आप देखिए प्रतीक जी, जो बड़ा भाई है वो तो पिटता ही रहा है। कश्मीर में पिटा, गोधरा में पिटा, दिल्ली में पिटा, मोहबुला में पिटा, हर जगह पिटता रहता है। अरे भैया, हम तो पिट के आज भी अहिंसात्मक हैं। आप अपना सोचिए। आप जो कह रहे हैं ना बोल्ट फ्री हो जाएगा, फ्री बोल्ट की बेल्डिंग करना भारत जानता है। मैं आ गया। बेटा क्या नाम है आपका? मेरा प्रमित नाम हुआ, हम सीतामढ़ी से आए हुए, सीतामढ़ी बिहार। अयोध्या का तो पूरा डेवलपमेंट हो गया, लेकिन माँ सीता की नगरी सीतामढ़ी का कब? ये फ्लाईओवर नहीं है, वो रोड नहीं है, बताइए उसका कब डेवलपमेंट? अयोध्या को आप देख रहे हैं, माँ सीता का कोई एक मिनट। हम लोग जय श्री राम बोलते हैं। हम लोग यहाँ बचपन से। ये शिकायत किससे है? मोदी जी से। मोदी जी क्या है, जो उनका ठेकेदार है उनसे। तो ठेकेदार कौन है? उनसे पूछिए। मैं पक्का बोल दूंगा अभी, चुपचाप। हाँ जी, राज्य सरकार है। तो किससे शिकायत है? शिकायत अभी जो सरकार चल जेडीयू। कभी कंफ्यूजन, मैं आ रहा हूँ बेटा, आ रहा हूँ। कभी कंफ्यूजन सॉल्व करना चाहिए कि भाई सीता की नगरी का डेवलपमेंट किससे नाराजगी? तो बोले नहीं, बस जेडीयू से बात करिए। जी मैं आ रहा हूँ वन बाय वन। जी
आपको मौका नहीं। देखिए प्रतीक जी, जैसा कि सांस्कृतिक जितनी भी अपनी धरोहर है, बाबा केदारनाथ की बात हो, चाहे अयोध्या की बात हो, चाहे आपके काशी विश्वनाथ की बात हो, और निश्चित रूप से सीतामढ़ी के बारे में भी भारत सरकार निश्चित रूप से संज्ञान लेगी। लेकिन वो निश्चित रूप से होगा, आप चिंता मत कीजिए। मोदी, नरेंद्र मोदी जी है तो मुमकिन है वो होकर के रहेगा। लेकिन मैं एक बात कह देना चाहता हूं प्रतीक जी, जो महिलाओं की बात कर रहे हैं कि महिलाएं सुरक्षित नहीं है, महिलाओं का मुद्दा उठा रहे हैं, एनसीआरबी का डेटा उठाइए, राजस्थान का कितनी महिलाएं प्रताड़ित होती है। और आदिवासी की बात कर रहे हैं, आदिवासी, अरे आदिवासी जो महिला राष्ट्रपति बनी है उनको क्या राष्ट्रपति, क्या राष्ट्रपति बोलने का काम करते हैं, राष्ट्रपति बोलने का काम करते हैं कांग्रेस के लोग। तो मैं एक बात बता देना चाहता हूं, 2024 के अंदर माननीय नरेंद्र मोदी जी का जो चेहरा है, जो उनकी साख है, जो उनकी लोकप्रियता है, क्योंकि वो लगातार भारत और जो इंडिया का जो बोल रहे थे, जो एक अंतराल बढ़ गया था, उसको पाटने का काम कर रहे हैं। इसलिए जनता उनको, प्रतीक जी, जनता का मुद्दा बहुत जरूरी है। ये वही सीतामढ़ी है जहां महेश शर्मा, जो इनके कल्चरल मिनिस्टर थे, उन्होंने कहा कि सीता का अस्तित्व नहीं, राम सर्किट, रामायण सर्किट बनाने की बात हुई थी। सीतामढ़ी के अंदर जो सीता जी के साथ दुर्भाग्य भाई वो तो मैंने पूछा आपसे, मैंने पूछा जो रामायण सर्किट है, जो सीतामढ़ी से लेकर राजा जनक की नगरी जनकपुर तक बनना है। मैं मिथिला की पुण्य भूमि से हूँ। माननीय प्रधानमंत्री जी ने दरभंगा को एयरपोर्ट दिया है, ऐसे ही एयरपोर्ट जो रोम रोम चिल्लाते थे आज राम राम चिल्लाने लगे हैं, क्योंकि इनको चुनाव नजर आने लगे हैं। प्रतीक जी, जनता के मुद्दे इनके शोर में डूब जाते हैं। गुजरात की बात कर लेते हैं, आइए। गुजरात में आज भी 5 रुपए हेल्थ केयर पे खर्चा है एक बच्चे के ऊपर, जो अफ्रीका से भी कम है। लोकतंत्र के अंदर अगर ये जीत गए, जनता के मुद्दे हार गए, तो उस पर घमंड मत करो। ही ये लोग जारी करते रहे, जबकि भारतीय जनता